हेलो गाइस, स्टार्टअप मास्टरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त हरमन सिंह। गाइस, आज हम बात करेंगे किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, सबसे पावरफुल एरिया जिसके बिना कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता। और गाइस वो है सेल्स और मार्केटिंग। गाइस, हम जितनी भी तैयारी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसिव के बाद अपना लास्ट प्रोडक्ट रेडी करते हैं। गाइस, ये सारा का सारा प्रोसेस आता है 20% के अंदर और 80% चीजें डिपेंड करती हैं आपके सेल्स और मार्केटिंग के ऊपर। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, पर आपके पास उसे बेचने के लिए और उसे मार्केट करने के लिए इफेक्टिव प्लान्स नहीं है, तो गाइस उस प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं रहेगी, वो प्रोडक्ट हमारे एंड यूजर तक नहीं पहुंच पाएगा। कई बार कंपनीज ये ढूंढ नहीं पाती कि उनका प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा। सबसे बड़ा रीजन ये नहीं होता कि प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि मैक्सिमम लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता। एंड यूजर को आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में और आपके प्रोडक्ट से मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता होता, जिस वजह से वो प्रोडक्ट बिक नहीं पाता और कंपनी अपने आप को स्केल अप नहीं कर पाती। सो गाइस, आज हम बात करेंगे सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड फंडास के बारे में। सबसे पहला फंडा, प्रोडक्ट वो नहीं बिकता जो बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट वो बिकता है जो बहुत ज्यादा दिखता है। ध्यान से देखिएगा, जो सबसे ज्यादा दिखता है वो सबसे ज्यादा बिकता है। अगर हम बात करें इन दो प्रोडक्ट्स के बारे में, एक तरफ आपके पास है कोकोनट वाटर और एक तरफ है आपके पास कोल्ड ड्रिंक। इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हेल्दी है? जी, कोकोनट वाटर। पर सबसे ज्यादा कौन सा बिकता है? कोक। क्यों? ऐसा क्यों? हमें भी पता है कि कोको कोला बॉडी को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, कितनी ज़्यादा एक्सेस में शुगर क्रिएट करता है, और इवन कुछ ट्रायल्स के अंदर तो पाया गया है कि टॉयलेट को क्लीन करने के काम भी आता है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा बिकता है। इसकी वजह है कोक की सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजी। गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, गला सूखने लगता है, आप टीवी ऑन करते हैं और आपको बबल्स नज़र आते हैं और आपको प्यास लगनी स्टार्ट हो जाती है और आप कहते हो मुझे कोक पीना है, मुझे पेप्सी पीना है, मुझे 7 अप पीना है। अपने अकॉर्डिंग आप लोग कोल्ड ड्रिंक परचेस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको वो जगह जगह दिख रहा है। मेरा मानना है कोकोनट वाटर आज की डेट में सबसे प्योर आइटम है इंडिया के अंदर, पर बिकता कौन सा ज्यादा है? बिकता है कोक। बिकते हैं वो प्रोडक्ट्स जिनकी मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है। सो गाइस, आज हमें बात करनी है कि हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से, अपनी सेल्स टेक्निक से अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से बेच सकते हैं। मैंने पहले पॉइंट के अंदर डिस्कस किया कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे एंड यूजर तक हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं रही है। तो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी है और इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आपको एक टैगलाइन क्रिएट करना है। ये टैगलाइन क्रिएट की सबसे पहले फॉग ने एक टैगलाइन क्रिएट की। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। और हर इंसान दूसरे से बोलता था क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। इवन लोग जून जुलाई में भी कहते थे फॉग चल रहा है। फॉग ने एक टैगलाइन क्रिएट कर दी और उन्होंने अपनी मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर लिया। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप एक स्टार्टअप लीडर हैं, तो गाइस आपको अपना प्रोडक्ट खुद बेचना आना चाहिए। अगर आप अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं बेच सकते तो आप अपनी टीम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपका प्रोडक्ट बेचे। आपको सबसे पहले पर्सनल स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है, क्योंकि कस्टमर हमेशा आपके आसपास है। आप अपनी विंडो से बाहर झांक कर देखिए, आपका कस्टमर बाहर घूम रहा है, सिर्फ आपको ढूंढने का तरीका चाहिए। अपने प्रोडक्ट और सर्विस के अकॉर्डिंग आपको राइट लीड जनरेशन फॉर्मूला क्रिएट करना है। अपने कस्टमर को एक्वायर कैसे करना है, उसकी सेल्स और मार्केटिंग की टेक्निक क्रिएट करनी है। सबसे पहले आपको खुद एक मार्केटिंग लीडर बनना पड़ेगा, उसके बाद आपकी टीम आपको फॉलो करेगी। तो सबसे पहले अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्रिएट कीजिए, अपना सेल्स करने का पैटर्न क्रिएट कीजिए। और जैसे फॉग ने किया, टैगलाइन क्रिएट किया, और बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो अपनी टैगलाइन क्रिएट करती हैं। आपको भी आज अपनी कंपनी के लिए, अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए एक टैगलाइन क्रिएट करना है। आपने अपना प्रोडक्ट और सर्विस तो बहुत इफेक्टिव क्रिएट कर ली, कुछ नया इन्वेंट कर लिया,
पर जब तक उसे बेचने का कोई इफेक्टिव या यूनिक आइडिया आपने क्रिएट नहीं किया तो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का कोई फायदा नहीं है। चाहे आप गोरिल्ला मार्केटिंग का यूज करें, चाहे आप ऑनलाइन मार्केटिंग को यूज करें, चाहे आप मार्केटिंग के किसी भी फंडा को यूज करें, पर अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखिए ऐसा कौन सा मॉडल है जो मेरे प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से सेल कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से मेरी पब्लिसिटी कर सकता है, मेरे प्रोडक्ट को मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्केट कर सकता है। और अगर आप अपने प्रोडक्ट को बेचने का सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दूसरे कॉम्पिटिटर से डिफरेंट कर पाए तो गाइस आपने मोनोपोली क्रिएट कर ली। जरूरी नहीं है कि मोनोपोली सिर्फ प्रोडक्ट से ही क्रिएट की जाए, मोनोपोली आप सर्विस से भी क्रिएट कर सकते हैं, मोनोपोली आप अपने सेल्स और मार्केटिंग के क्राइटेरिया से भी कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसे पहला कर चुकी हैं। आपको एक इफेक्टिव वे ढूंढना है अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट तरीके से मार्केट करने के लिए। अगर हम आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग बात करें तो किस तरीके की मार्केटिंग चलती है आज की डेट में? मार्केटिंग चलती है जब हम कस्टमर को एनकरेज करते हैं अपने खुद का प्रोडक्ट कस्टमर के फ्रेंड्स के थ्रू, पार्टनर्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू सेल करने के लिए, जिसको हम एफिलिएट बोल सकते हैं। गाइस बहुत सारी कंपनीज जैसे गूगल पे, गोआईबीबो, ओयो, ऐसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन लोगों ने अपना एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट किया कि अगर आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं और इस ऐप को अपने किसी फ्रेंड को रेकमेंड करते हैं तो जितनी बार आपका फ्रेंड कुछ विजिट करेगा, कुछ परचेज करेगा, आपको बेनिफिट्स आएंगे। इससे क्या हो जाता है कि पर्सनल इंटरेस्ट क्रिएट होता है आपके कस्टमर के माइंड में। उसको लगता है कि मैं खुद तो सर्विसेज यूज कर रहा हूं पर सर्विसेज को यूज करते करते मैं खुद भी कुछ अर्न कर रहा हूं, जिससे आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन बहुत कम हो जाता है। कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वो बहुत लो हो जाता है। आपके कस्टमर आपके लिए एडवर्टाइजर बन जाते हैं, आपके कस्टमर आपकी माउथ पब्लिसिटी करना स्टार्ट कर देते हैं। पर वो तभी पब्लिसिटी करेंगे अगर आपका प्रोडक्ट उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा है, उनकी लाइफ को कंफर्टेबल बना रहा है, तभी वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, उसकी एडवर्टीजमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट को स्प्रेड करेंगे। अब आप देखिए आप अपने प्रोडक्ट के ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉडल को किस तरीके से एफिलिएट कर सकते हैं, किस तरीके से अपने कस्टमर को ही अपना पार्टनर बना सकते हैं सेल्स और मार्केटिंग के लिए। अपनी स्ट्रेटजी क्रिएट कीजिए। गाइस आपको प्रोडक्ट से ज्यादा बेचनी है अपनी कंपनी, ध्यान से सुनिए, प्रोडक्ट से ज्यादा बेचनी है अपनी कंपनी की वैल्यूज। सबसे पहले कंपनी की वैल्यू सेल होती है, उसके बाद प्रोडक्ट सेल होता है। हमें अपना यूनिक सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस तरीके से क्रिएट करना है कि आपका प्रोडक्ट चारों तरफ फैल जाए और प्रोडक्ट के फैलने से पहले कंपनी की एक प्रेजेंस फैल जाए। अगर कंपनी सेल हो गई, अगर आप खुद अपने आप को सेल कर पाए तो आपको प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू कैन सेल योरसेल्फ यू डोंट नीड टू सेल योर प्रोडक्ट, बिकॉज आप खुद ही अपने प्रोडक्ट को सेल कर चुके हैं। एंड द ग्रेट प्रोडक्ट्स सेल देमसेल्फ। ये ध्यान दीजिएगा, जो यूनिक आइडिया के साथ बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद अपने आप को बेचते हैं। And the technology is the way for us to escape competition in this particular world. आपको देखना है कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने कैंपेन्स को चला सकते हैं गूगल की मदद से, यूट्यूब की मदद से, फेसबुक की मदद से, इंस्टाग्राम की मदद से, एफिलिएट की मदद से। किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर पब्लिसाइज कर सकते हैं, किस तरीके से आप मैक्सिमम टारगेट ऑडियंस को कैप्चर कर सकते हैं, किस तरीके से सिर्फ आप इंटरेस्टेड लोगों तक अपने प्रोडक्ट और सर्विस को पहुंचा सकते हैं। इसके लिए किसी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए और हो सके तो कोई ऑनलाइन कोर्स लीजिए जिससे मार्केटिंग के फंडा सीखिए और अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने का पैटर्न सीखिए। गाइस, सेलिंग एंड डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट इज एट लीस्ट एज इंपॉर्टेंट एज द प्रोडक्ट इटसेल्फ। सेलिंग और डिलीवरिंग इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। गाइस, अगर 80-20 प्रिंसिपल को हम सेल्स में अप्लाई करने की कोशिश करें तो जो सेल्स पैटर्न आप लोग फॉलो करने वाले हैं, 80% पैटर्न विल फेल और 20% विल विन। और जो 20% जीतेगा वो आपके प्रीवियस 80% लॉस को भी कवर कर देगा। और आपको ट्राई करते रहना है, सबसे इफेक्टिव वे ढूंढना है, कंपटीशन से डिफरेंट होना है और अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा मार्केट करने के लिए स्ट्रेटजी क्रिएट करना है। और आज की डेट में इंटरनेट सबसे चीपर वे है अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की सही जगह ढूंढने के लिए, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए।
और ध्यान से देखिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स आज की डेट में सेल्स करने के लिए किन पैटर्न को यूज कर रहे हैं, आपके नॉन कॉम्पिटिटर कौन से ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड्स को यूज कर रहे हैं, और अपनी टीम के साथ बैठिए और उनके साथ इवैल्यूएट करिए कि इनमें से कौन सा प्लान हम अपने सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को एंड यूजर तक पहुंचा सकते हैं और सही तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड बेटर सेल्स एंड मार्केटिंग कैन मेक ऑल द डिफरेंस बिटवीन अ स्मॉल और अ लार्ज कंपनी। अगर आपके पास सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, सही सेल्स पैटर्न है, तो गाइस आप जल्दी से स्मॉल से लार्ज तक पहुंच सकते हैं। पर अगर आपके पास सही पैटर्न नहीं है तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर देंगे, बहुत ज्यादा खर्चे कर देंगे, अननेसेसरी जगह पर आप लोग इन्वेस्ट कर देंगे, जिसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा और आपका सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन, बहुत ज्यादा हो जाएगा। कस्टमर को एक्वायर करने के लिए बहुत ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा। एक और रीजन जिसकी वजह से कंपनीज फेल हो जाती हैं, कई बार कंपनीज को किसी मार्केटिंग पैटर्न से कुछ छोटा सा प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, कुछ मिनिमम प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है एंड दे फॉल इन लव। वो उसी के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं और जहां से बहुत ज्यादा रिटर्न आ सकती है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस वो क्रिएट कर सकते हैं, उन आइडियाज के ऊपर कंपनीज ट्राई नहीं करती, एक या दो आइडिया के बीच में ही फंस कर रह जाती हैं। And the primary reason for the success or failure of our business is based by the success or failure of the marketing. जो marketing और sales में fail हो गया guys, वो business में fail हो गया। मैंने बोला जो product बनाते हैं, जो services establish करते हैं, वो सिर्फ 20% है, 80% होता है किस तरीके से branding करते हैं, promotion करते हैं, advertisement करते हैं, marketing use करते हैं, sales channel create करते हैं, distribution channel create करते हैं। ये आपका 80% है। ये ध्यान रखिएगा, नो मैटर व्हाट बिजनेस यू आर इन मार्केटिंग बिजनेस। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से बिजनेस में हैं। गाइस, आप हैं मार्केटिंग बिजनेस में। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आर सिमिलर टू मिलिट्री स्ट्रेटजीज। और जब मिलिट्री कैंपेन्स एग्जीक्यूट की जाती हैं तो अपनी कैंपेन को एग्जीक्यूट करने से पहले यह जाना जाता है कि हमारी एनिमी क्या कर रही है। अगर आप एक मार्केटिंग स्टेप लेने वाले हैं तो उसके ऊपर आपका कॉम्पिटिटर क्या एक्शन लेगा, आपको उसका डिटेल रेडी करना है। इफ यू कंप्लीटली चेंज द नेचर ऑफ योर मार्केटिंग बैटलफील्ड, यू चेंज द फ्यूचर ऑफ योर बिजनेस। अगर आप अपने मार्केटिंग के स्ट्रेटजी को अपने कंपटीशन से डिफरेंट कर दें और सेल्स और मार्केटिंग के लिए मोनोपोली क्रिएट कर दें तो आप अपने बिजनेस के फ्यूचर को एक्सट्रीम लेवल पर चेंज कर सकते हैं। और एक बात जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो मैक्सिमम कंपनीज होती हैं, मीडियोकर कंपनीज होती हैं, जब उनको किसी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी से फायदा मिलता है सो दे फॉल इन लव। वो उसी के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी समय बाद वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी आउटडेटेड हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस का सामना करना पड़ता है और कुछ को तो बैंक करप्सी तक देखनी पड़ती है। और सबसे मेजर रीजन जिसकी वजह से कंपनीज ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि वो 80% पोटेंशियल कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट और सर्विस को पहुंचा नहीं पाती, अपनी कंपनी की पहचान को अपने उस पोटेंशियल कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाती, अपने ब्रांड को सही तरीके से एडवर्टाइज नहीं कर पाती, जिस वजह से उन्हें एक्सट्रीम लॉसेस का सामना उठाना पड़ता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, मार्केटिंग इज द हार्ट बीट ऑफ एवरी सक्सेसफुल बिजनेस। और अगर आपकी हार्ट बीट सही नहीं चल रही है तो बिजनेस कभी भी डेड हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस फेल ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको बिजनेस में कंपटीशन का सामना ना करना पड़े और बहुत ज्यादा सर्वाइव ना करना पड़े, तो आज अपनी टीम के साथ बैठिए और उनसे बात कीजिए कि कौन से मार्केटिंग और सेल्स के चैनल को हम लोग यूज कर सकते हैं, ऑफलाइन में किन मॉडल्स के ऊपर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना बजट क्रिएट कीजिए, एक्सपर्ट की राय लीजिए और सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक एरिया पर जाइए जहां पर आपको आपका टारगेट ऑडियंस मिलने की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। 3-4 मॉडल के ऊपर आप इन्वेस्ट कीजिए और जब आपको लगे कि कोई एक स्पेसिफिक मॉडल आपके लिए बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा है तो उसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जब आपको लगे कि आपकी कंपनी और आपका प्रोसेस ग्रो हो चुका है तो और भी नए प्रोग्राम्स के ऊपर काम कीजिए। आज ये दौर है एफिलिएट का, आज ये दौर है ऑनलाइन मार्केटिंग का, इंटरनेट के ऊपर आपका कितना अच्छा कंट्रोल है
है, इससे पता लगता है कि आपका बिजनेस के ऊपर कितना कंट्रोल है, क्योंकि मैक्सिमम कस्टमर आज टीवी पर नहीं है, न्यूज़पेपर पर नहीं है, आपका कस्टमर मोबाइल पर है। तो आपको देखना है कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को फेसबुक की मदद से, इंस्टा की मदद से, गूगल की मदद से, यूट्यूब की मदद से प्रमोट कर सकते हैं और अपने एंड यूजर तक पहुंच सकते हैं। तो आज ही अपनी टीम के साथ बैठिए और अपनी एक स्ट्रेटजी क्रिएट कीजिए और सेल्स और मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को, अपने प्रॉफिट्स को अपलिफ्ट कीजिए। धन्यवाद।